स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को विद सोल्यूशन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, तो आप कॉपी पेन लेकर के सारे क्वेश्चन को नोट करिए और जैसे ही वीडियो खत्म होगी जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर 9 से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया अवकल समीकरण ये हमारे पास दिया गया है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें देखिए इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के बनते हैं। होता बहुत ईजी है, बस अगर आप एक मेथड इसका समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाओगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसका करना क्या है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को हम लोग नोट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस, इसका एक मेथड सीख लो, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। अब हम करने क्या वाले हैं, इसको सबसे पहले तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपका माइनस में दिख रहा है, ये जो वैल्यू आपकी पूरी दिख रही है ये माइनस में है। इसको हम लोग क्या करेंगे उधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यही प्लस में हो जाएगी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। ये पूरी वैल्यू को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और dx हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको जो x जिस भी फंक्शन में x लगा है उसको dx के साथ कर दीजिए और जिस भी फंक्शन में y लगा है y वाला जो फंक्शन है उसको dy के साथ करिए और x वाला जो फंक्शन है उसको dx के साथ करके इंटीग्रेट कर दीजिए। जो इक्वेशन आपको मिलेगी वही आपका व्यापक हल का समीकरण मतलब वही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें देख रहे हो सब में क्या दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे dx के पास लेकर जाएंगे तो dy को हम लोग एज इट इज लिख देंगे और ये पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास पहले ही था और ये टर्म इससे क्या हो जाएगा आकर के डिवाइड हो जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये इससे डिवाइड हो जाएगा और लिख देंगे dx। इससे हुआ क्या, यहाँ पर देखो जितने भी x वाले फंक्शन जिसमें x है वो dx के साथ हो गया और y का कोई भी फंक्शन नहीं है तो dy आपका अकेले हो जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, इससे हम लोग इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग dy का तो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, इसका क्लियर है हमें। लेकिन अगर हमें क्या करना हो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इजीली हम नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे लेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अगर देखो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है हमारे पास नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको हम क्या मान ले कुछ भी मान लेते हैं। जनरल हम लोग क्या करते हैं t मानते हैं तो चलो वही हम लोग t ही मान लेते हैं। जैसे e की पावर हमारे पास जो x है और प्लस e की पावर माइनस एक्स है, इसको हमने क्या किया t मान लिया। अब जिस भी फंक्शन को हम t मानते हैं x मानते हैं कुछ भी मानते हैं उस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप सभी को पता होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो लिखा e की पावर x। अब यहाँ से देखो e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा। फिर उसके बाद माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, माइनस क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मतलब e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा। और यहाँ से हमने क्या किया dx लगा दिया क्योंकि इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। अब t की बात करेंगे, t का डिफरेंशिएशन हमारे पास dt हो जाएगा। तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम लोगों ने t माना, t मानने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना आप इसको देखिए, ये पूरी ऊपर की वैल्यू आपकी क्या आ गई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे dt लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy इक्वल टू इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं dt
अपॉन में हमारे पास ये वैल्यू को हमने क्या माना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हमने टी माना, तो टी लिख दिया। पहले पूरा फंक्शन किस में था, एक्स में था, अब पूरा फंक्शन किस में हो गया, टी में हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा करके ये डी वाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t और डी टी लिख सकते हैं। अब देखो इसका हम लोग देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, कभी 3 नंबर कभी 5 नंबर ऐसे बनते हैं, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। और इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाई का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा y इक्वल टू, देखो हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x और प्लस का c होता है। c एक क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग जिस कांस्टेंट को हम लोग अपने मन से लगाते हैं उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। इतना आप जान लो, इसको आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो जब 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो लिखा log t और यहाँ से लिख देंगे प्लस का c एक कांस्टेंट। अब यहाँ से एक काम और करना है जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमें इस t के प्लेस पे t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हम लोगों ने लेट किया हुआ था, माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने t माना था, तो t के प्लेस पे इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद जो फाइनल आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो t के प्लेस पे हम रखेंगे वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस का c लगा देंगे। ये जो वैल्यू आई है ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको मैंने बेसिक से समझाया, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा गया है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं बना है आपके बोर्ड एग्जाम में क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। हमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड ही यही होता है कि जितने वाई वाले फंक्शन है उसको डी वाई के साथ कर दीजिए और जितने एक्स वाले फंक्शन उसको डी एक्स के साथ कर दीजिए। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करिए, जो इक्वेशन आपको मिलती है वही आपका उसको मतलब क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें हमें दिया क्या गया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, जो जिसमें y है उसको dy के साथ और जिसमें x है उसको dx के साथ कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले में क्या है, y है और इस वाले में x है। तो इसमें जो y है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, dy के साथ करेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई में dy के पास लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे dy अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर आए हैं तो ये इसके डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये देखो डी यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये x का फंक्शन है यानी कि इसको dx के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx देखो इधर डिवाइड में है, इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स आपका एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर dx आपका डिवाइड में है, इधर लेकर जाओगे तो इसके मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा। यहाँ से देखोगे अब क्या हुआ, हमारे पास जो जिस फंक्शन में y है y वाला फंक्शन dy के साथ हो गया और x वाला फंक्शन dx के साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा करके सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 टर्म दिख रहे हैं हमारे पास। dx का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट के अंदर तो एक बार 1 से भी होगा, एक बार एक्स स्क्वायर से भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन बन गए। पहला तो यहाँ पर बन गया 1 dx, दोनों फंक्शन, जब 2 फंक्शन बन गए तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस इंटीग्रेशन का फिर साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ से लिखेंगे dx। मैंने किया क्या, dx का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो एक बार 1 से हुआ तो dx, एक बार एक्स स्क्वायर से हुआ तो एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब हम लोग इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ वाला इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है। इसका देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास देखो अगर आपको नहीं मालूम
कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और हमारे पास डी एक्स हो, इस तरीके का होता है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला होता है, जिसको नहीं मालूम है तो साइड में नोट कर लेना। फार्मूले पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊँगा। आपके सीनियर को भी बताया था तो आपको भी बताऊँगा। पुरानी वीडियो पढ़िए आप, जा करके चाहे तो देख सकते हैं, वरना जब तक वीडियो नहीं आ रही तब तक आप ऐसे साइड में ज़रूर से नोट करा करिए, जिससे कि आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक, अब देखिए, जब हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो हमारे पास tan इनवर्स होता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई है, सिर्फ x के प्लेस पे y है और dx के प्लेस पे dy है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर x होता था तो x बनता था, अब यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर y है तो tan इनवर्स y बन जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जब हम 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, dx है, इसका मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, बेसिक आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पावर में एक ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो पावर बनती है उसको उसके क्या करते हैं, बट्टे में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पावर में x की पावर में 2 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो x की पावर में क्या हो जाएगा 3। अब ये जो पावर बनी है ना, इसको इसके बट्टे में 3 कर देंगे, और जैसे ही देखो आप इंटीग्रेशन का साइन हट जाए, जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में यही करना है, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट लगता है c, जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अब आप इसको चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसको देखो ये है tan इनवर्स, इसको इधर लेकर जाओगे तो tan, यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई होकर के पहले तो tan x हो जाएगा, फिर उसके बाद ये tan इधर देखो, ये मान लो ब्रैकेट लगा हुआ है, tan को इधर भेजोगे तो एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी होगा ना, तो इससे भी कर देंगे हम लोग, और कांस्टेंट से नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ से देखो tan इनवर्स था, इधर भेजा तो tan x से मल्टीप्लाई होकर के tan x हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्लस, अब इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, tan को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर tan का मल्टीप्लाई x क्यूब अपॉन 3 से हुआ तो tan x क्यूब अपॉन 3 हो गया, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जो था प्लस का c, एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब ये जो आया ये रिजल्ट हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। क्या मेथड होता है कि आपको x वाले फंक्शन को dx के साथ करना है और y वाले फंक्शन को dy के साथ करना है, देन उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है, y इक्वल टू एक इक्वेशन आएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी बना है, 3 नंबर में भी बना है, वो सेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 सेट बनते हैं, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो बनेगा तो 2 या 3 नंबर का ही, ऐसे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में नहीं बनते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए 5 नंबर में नहीं बनेगा, 8 नंबर में नहीं बनेगा, जब भी बनेगा 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बनते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 से ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है का व्यापक हल, हमें यही करना है कि व्यापक हल इसका निकालना है। तो देखो सिंपली हमारे पास ये देखो इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले तो हमें इसे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे कि x वाले जितने भी फंक्शन है उसको dx के साथ, और जो y वाले फंक्शन है उसको dy के साथ करना पड़ेगा। पहला काम हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग एक साइड में नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है e की पावर x, और हमारे पास क्या दे रखा है tan y, और दे रखा है dy, माफ़ कीजिएगा dx दे रखा है, प्लस 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ से हमारे पास सेक स्क्वायर y, और dy इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस वाले इक्वेशन को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, इतने पोर्शन को हम लोग इधर ही रखते हैं, और इस वाले पोर्शन को e की पावर x tan y dy को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ये क्या है, इस साइड में इधर ये पॉजिटिव में है, उधर लेकर जाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy लिख दिया, इक्वल टू जब हम इस पूरे फंक्शन को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का e की पावर x tan
वाई डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ से जिसमें जो फंक्शन वाई वाला है उसको डी वाई के साथ करेंगे और जो एक्स वाला है उसको डी एक्स के साथ करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखोगे इसमें इस पूरे फंक्शन में क्या, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है इसमें क्या है, एक्स है, तो यानी कि ये डी एक्स के साथ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो इधर है इसको इधर होना चाहिए क्योंकि डी एक्स इधर है। अब यहाँ पर देखोगे tan y है तो इसको किसके साथ होना चाहिए, dy के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे और tan y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। इतना काम करना है। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास देखो sec स्क्वायर y dy है। अब यहाँ पर tan y को हम लोग dy के साथ करेंगे तो tan y इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर आने पर ये tan y हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, जब tan y इधर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस ई की पावर x बच गया और यहाँ से dx बच गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 1 माइनस ई की पावर x है इसको इधर देखो मल्टीप्लाई में इधर लेकर आएंगे dx के पास तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया कैसे कि dy जो x वाले फंक्शन है उसको dx के साथ कर लिया यहाँ पर देखो, और जो y वाले फंक्शन है उसको dy के साथ कर दिया। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा फंक्शन किसके साथ रहेगा और आप x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ करने के बाद आप करोगे इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाने पर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में हम लोग लिख देंगे tan y इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई की पावर x dx और अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर x। अब यहाँ से देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही लेट करेंगे जैसे हम लोग माना करते थे उसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो tan y है इसको हम लोग t मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माना tan y को हम लोगों ने क्या मान लिया, tan y इक्वल टू हमने t मान लिया। अब मैंने आपको बताया जिस भी फंक्शन को आप t मानते हो उसका क्या करते हो आप, डिफरेंशिएशन। तो tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y हो जाएगा, sec स्क्वायर y हो जाएगा और dy कर देंगे क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और इधर साइड t का करोगे तो dt हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के प्लेस पे हम लोग डी टी लिख सकते हो, डी टी अपॉन tan y को हम लोगों ने t माना था तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको t लेट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। अब यहाँ पर हम लोग किसको मानेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दिख रही है 1 माइनस ई की पावर x, तो 1 माइनस ई की पावर x को हम लोग यहाँ पर t मान लेंगे। अब t जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन 1 का नहीं करेंगे, 1 क्योंकि क्या है 1 में कोई x का फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो 1 क्या हो गया आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग ना तो इंटीग्रेशन करते हैं ना तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट वैल्यू का, जब भी आप कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यानी कि 1 क्या हो गया आपका 0 डिफरेंशिएशन करने पर। अब हमारे पास बचा माइनस ई की पावर x, तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब t का करने पर हमारे पास dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस ई की पावर x dx, माइनस ई की पावर x dx, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हो। तो लिखा dt अपॉन नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम लोगों ने t माना है, 1 माइनस ई की पावर x को हमने t माना तो t लिख दिया। अब यहाँ से आप देखोगे कि दोनों का इंटीग्रेशन करने पर देखो ये 1 अपॉन टी डी टी, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, log t आता है, तो लिख दिया हमने log t इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है 1 अपॉन टी डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब देखो जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन का साइन हट गया। अब जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। लेकिन जब भी आपका ऐसा केस बनता है कोई भी जिसमें आपका दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी log हो और राइट हैंड साइड में भी log हो, तो जब हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, कांस्टेंट में भी हम लोग log लगा करके log c लिख देंगे। ये मेथड होता है। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा क्या करना है। इंटीग्रेशन का साइन हटता है, कांस्टेंट c लगाते हैं, लेकिन उस केस में जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी log और राइट हैंड साइड में भी log हो, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट में भी log लगा करके लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग करने के वाले हैं, t की वैल्यू रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए t की वैल्यू ये रखेंगे और राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है इसके लिए t की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे log
टी के प्लेस पे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोगों को टी की वैल्यू रखनी है tan y। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे tan y इक्वल टू, यहाँ से लिखा log, राइट हैंड साइड के लिए टी की वैल्यू हमें ये रखनी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 माइनस ई की पावर x, क्योंकि हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया और ये राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्लस का log c लिख दिया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे log tan y इक्वल टू, अब देखो हम सभी जानते हैं कि log, अगर मान लो आप इसको x मान लो, इस पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो, और इसको y मान लो। हम सभी जानते हैं log x प्लस log y की वैल्यू क्या होती है, log x इंटू वाई, यानी कि प्लस में है तो log एक बार लिख करके यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद हो जाए। हम सभी जानते हैं कि log x प्लस log y इक्वल टू क्या होता है, log x इंटू वाई। ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, मुझे मालूम है कि आपको इतना तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप साइड में नोट कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक। तो यहाँ से इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं log, और इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्या 1 माइनस ई की पावर x इंटू सी कर दिया। अब यहाँ से आप देखोगे log दोनों साइड से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ठीक। कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया tan y इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस ई की पावर x और इंटू में c। ये जो आया ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। इस पर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाना। जितने भी क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढेरों सारे करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, जिससे कि हम लोग और भी वीडियो इसी तरीके की अपलोड कर सकें आप लोग के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।